नमस्कार, मैं आलोक कुमार पूर्णिया बिहार से। आज 4 जनवरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज लुई ब्रेल साहब जी का जन्म दिवस है। इनकी अन्वेषण ब्रेल लिपि हमारे दृष्टिहीन भाई बहनों को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ज्योति प्रज्वलित की। नई ज्योति प्रज्वलन कहने का मतलब है कि दृष्टिहीन भाई बंधु जो कि देख नहीं सकते हैं, देख करके चीजों को सीख नहीं सकते हैं, वैसी स्थिति में वो कैसे चीजों को सीख पाए, किताबों को पढ़ पाए और किताब में जो ज्ञान दिया हुआ है उसका भंडार अपने आप में कर पाए। ऐसी स्थिति के लिए लुई ब्रेल साहब जो कि जन्म से तो अंधे नहीं थे, लेकिन एक घटना इनके जीवन में घटी जिनके बाद से इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर इन्होंने सोच लिया कि अब आने वाले दिनों में कोई भी दृष्टिहीन बच्चा इस शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए इन्होंने एक लिपि का ही आविष्कार किया। ये लिपि आम लिपि से बिल्कुल अलग है। एक आम बच्चा जिन्हें आंखें हैं और एक ऐसा बच्चा जो दृष्टिहीन है, दोनों में एक बड़ा अंतर क्या होता है कि जो बच्चे जिन्हें आंखें हैं वो चीजों को देख करके सीख लेते हैं, लेकिन जो दृष्टिहीन बच्चे हैं वो तो देख ही नहीं सकते। वैसी स्थिति में उन्हें सिखाने के लिए जो ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ लुई ब्रेल साहब जी के द्वारा, वो क्या है, चीजों को छू करके, टच करके वो सीखते हैं। जैसे हम लोग बचपन में ABCD टीचर्स ने पढ़ाया, बोर्ड पर लिख करके दिखाया, पढ़ाया, हम लोग बोल करके, देख करके सारे इंग्लिश अल्फाबेट को सीख लिए। वैसी स्थिति में लेकिन यदि हम दृष्टिहीन बच्चों की बात करें, वो तो देख नहीं सकते, तो उनके लिए लिपि में उभार होती है। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट सीखते हैं, उस तरह से एक दृष्टिहीन बच्चे भी अल्फाबेट सीखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? लुई ब्रेल साहब जी की एक महत्वपूर्ण आविष्कार जो कि अंधे बच्चों को, दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ने में मदद करता है। आज उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं। देखते हैं क्या अंतर होता है और कैसे सीख पाते हैं दृष्टिहीन बच्चे। सबसे पहले यदि हम आम बच्चों की बात करें तो हम लोग इस तरह से देख करके सीख लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, देख करके सीख लेते हैं। लेकिन दृष्टिहीन बच्चे तो देख नहीं सकते, उनकी लिपि में उभार होता है। वो लिपि कैसे होती है कि हर एक लेटर के लिए, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स, तो हर एक लेटर्स के लिए 6 पॉइंट होते हैं। हर एक लेटर्स के लिए 6 पॉइंट होते हैं और उसी 6 पॉइंट पर उभार होता है। अलग अलग पॉइंट पर उभार होता है। ये अलग अलग पॉइंट पर उभार दृष्टिहीन बच्चों को बताता है कि ये कौन सी लेटर है। जैसे हम देखते हैं लेटर A। सबसे पहले तो हर एक लेटर्स के लिए 6 पॉइंट्स होते हैं। आप देखिए, ये देखिए मैं 6 पॉइंट बना रहा हूं, ये 6 पॉइंट बन गई। अब A के लिए क्या होता है, ये यहां पर उभार होती है, यहां पर उभार होती है। तो दृष्टिहीन बच्चे इसको टच करते हैं, टच करके ये फील कर लेते हैं, अच्छा यहां पर उभार है, सबसे पहले वाले कोने पे उभार है, तो ये A है। वो समझ जाते हैं कि लेटर A है। इसी तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। B की बात करें तो फिर से बात करेंगे कि 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदुओं पर ही उभार होता है। B के केस में क्या होता है कि ये इधर से बाईं ओर के ऊपर और नीचे वाले पर उभार होता है, यहां पर उभार होती है ऐसे। तो इसको वो टच करते हैं, टच करके फील कर लेते हैं, अच्छा ये B है। टच करके हर एक चीज को वो टच करेंगे, वो तो देख नहीं सकते ना, दृष्टिहीन है, वो टच करके चीजों को पता लगाते हैं कि ये कौन सा लेटर है। C के लेटर में क्या होगा, मैं कह दिया हूं कि हर एक लेटर के लिए 6 पॉइंट होते हैं और इसी 6 पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर उभार ये बताता है कि इंग्लिश अल्फाबेट की कौन सी लेटर है। तो C के केस में क्या होता है कि ऊपर के दोनों पॉइंट पर उभार होती है। ये देखिए
ये दोनों पॉइंट पर उभार होती है। तो इस उभार से पता चल जाता है टच करके कि ये क्या है, सी है। डी के केस में क्या होता है, फिर से सबसे पहले 6 पॉइंट हम लोग करेंगे, 6 पॉइंट पर हम लोग करेंगे। डी के केस में क्या होता है कि ऊपर का ये दोनों और ये वाली पॉइंट, इसमें उभार होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, डी। ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ई के केस में क्या होगी, फिर से सबसे पहले 6 पॉइंट होगा, ये 6 पॉइंट बना दिया। अब डी के केस में क्या होगी, ये क्रॉस, एक उभार यहां पर होगी, एक उभार यहां पर होगी। मैं इसको डार्क कर रहा हूं, आप इसे उभार समझेंगे। यहां पर ये क्या है, उभार है। हाँ, ये उभार है यहां पर। तो इसको टच करके ये समझ लेंगे क्या है, ये लेटर ई है। अब जैसे हम लोग देखें एप्पल लिखना होता है, जो आम बच्चे हैं जैसे हम लोग लिखते हैं एप्पल, ए पी एल ई, ये क्या हो गए, एप्पल। ए पी एल ई, एप्पल। ये तो आम बच्चों के लिए हुए, ये उन बच्चों के लिए पढ़ाई है जिन्हें आंखें हैं, वो देख करके समझ लेते हैं। लेकिन दृष्टिहीन बच्चे जो हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई इसी तरह के लिपि पर होती है। हर एक लेटर में 6 पॉइंट होते हैं और अलग अलग पॉइंट पर उभार इंग्लिश अल्फाबेट के अलग अलग लेटर्स को बताता है। जैसे आप ए में देख रहे हैं कि ये 6 पॉइंट है और सबसे ऊपर वाले पर उभार है, तो ये क्या है, ए है। बी के केस में क्या है कि यहां पर उभार है और यहां पर उभार है, ये 2 पॉइंट पर उभार है। सी में क्या है, ऊपर की 2 बिंदुओं पर उभार है, तो ये सी हो गया। डी के केस में क्या है कि ऊपर की ये 2 बिंदु पर उभार देख रहे हैं आप, यहां पर उभार देख रहे हैं और नीचे में देख रहे हैं, तो ये हमारा उभार डी बता रहा है। और इस तरह से ऊपर वाला ये बाएं का ऊपर और ये दाएं का बीच वाला, ये हमारा क्या बता रहा है, ये ई है। तो हर एक लेटर के लिए 6 पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पर उभार है जो कि अलग अलग लेटर्स को बता रहा है। जैसे ये एप्पल लिखी हुई है, यदि इसी चीज को एप्पल की स्पेलिंग मुझे किसी दृष्टिहीन बच्चे को सिखाना हो तो उसके लिए देखिए लिपि में कैसे लिखी रहेगी। एक ही लिपि आप जानते हैं, सबसे पहले आप ये 6 पॉइंट बना लें। 6 पॉइंट बना लिया आपने। ए के केस में क्या होगा, ये वाले पे उभार होता है, तो इसको देख करके वो समझ जाएंगे कि ये ए है। पी के केस में फिर से मुझे 6 पॉइंट बनाने हैं, 6 पॉइंट बन गया। पी के केस में क्या होगा, ये जो बाएं साइड की तीनों पॉइंट है, ये इसमें उभार होता है और यहां पर उभार होती है। मतलब इस तरह से यहां पर उभार होगी, फिर यहां पर उभार होगी, ये वाला भी उभार होगा और यहां भी उभार होगा। तो इस तरह से टच करके, अच्छा इस तीनों में उभार है, ऊपर वाले उभार है, ये लेटर पी है। सेम चीज रिपीट हो जाएगी यहां पे। सबसे पहले 6 पॉइंट बना दें, 6 पॉइंट। तो पी में क्या होगा, एक उभार, ये देखिए ये तीनों पॉइंट पर उभार होगी, ये तीनों पॉइंट पर उभार होगी और फिर ये वाले पॉइंट पर उभार होगी, तो ये पी हो गया। एल के लिए क्या होगी, फिर से 6 पॉइंट, हर एक लेटर के लिए 6 पॉइंट। और एल में बाएं तरफ के तीनों पॉइंट में उभार होता है, ये देखिए ये उभार हो गई, क्या ये उभार हो गई एल। इसको टच करके वो समझ लेंगे कि ये एल है। और ई के केस में क्या होगा, फिर से 6 पॉइंट और 6 पॉइंट में ये क्रॉस में उभार होती है, इसमें उभार होगी और इसमें उभार होगी। ये क्या होगी, ई हो गई। हम कॉमन क्या देख रहे हैं सारे लेटर्स में, कॉमन ये बातें हैं कि सारी चीज 6 पॉइंट पर ही देखना होता है, पढ़ना होता है। और डिफरेंस क्या है कि हर एक लेटर जो है एक अलग अलग पॉइंट पर उभार है। कोई भी 2 लेटर आप सेम नहीं देखिए। ए देखिए इस तरह से है, पी में देखिए क्या है
कि 3 इस तरह से, फिर एक एक्स्ट्रा उभार यहाँ पर है, तो ये P है, और L में फिर देखिए ये अलग है। तो यहाँ पर देखिए आप 3 लेटर हैं, A, P, L और E, 4 लेटर हैं, और चारों लेटर में आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर और ये लेटर। पॉइंट भलो ही 6 है, लेकिन उभार अलग अलग पॉइंट पर है। तो ये ब्रेल लिपि है, और इसी तरह से सबको टच करके जो दृष्टिहीन भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, इसको टच करके समझते हैं ये कौन से लेटर है। ये हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ए पी पी एल ई, एप्पल। तो हम लोग देख करके पढ़ लेते हैं, और हमारे दृष्टि भाई बहन जो है, दृष्टिहीन भाई बहन जो है, वो इसको टच करके पढ़ पाते हैं। इतना महत्वपूर्ण आविष्कार लुई ब्रेल साहब जी के द्वारा की गई, और समाज के इन 2 वर्गों को, एक वो बच्चे जिन्हें दृष्टि है और एक बच्चे वो जो दृष्टिहीन हैं, जो दृष्टिहीन हैं, इन समाज के इन दोनों वर्गों को शिक्षा के एक ही पद पर खड़ा करने का जो ये प्रयास है, ये बहुत ही गौरवशाली प्रयास है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और इनका ये प्रयास, लुई ब्रेल साहब जी का ये आविष्कार दृष्टिहीन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शिक्षा प्राप्त कर पाए और शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित कर पाए। इस महान आविष्कार के लिए, शिक्षा की एक नई ज्योति प्रज्वलन के लिए लुई ब्रेल साहब जी को मैं आलोक कुमार, पूर्णिया बिहार से, निदेशक विच किड्स विंग्स टू विंग के सभी सदस्यों की ओर से मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।